वक्फ बिल जैसे ही लोकसभा से पास हो गया है तभी से मुल्क भर में लगातार प्रदर्शन जारी है। कोलकाता, गुजरात और जुनूबी हिंदुस्तान के कुछ इलाके जहां पर मुसलमान सड़क पर उतर आए हैं और पुलिस भी अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है कि प्रदर्शन को रोका जा सके। अब ऐसे में मुल्क भर में कई सारी गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं वक्फ बिल को लेकर या फिर वक्फ बोर्ड के मुताबिक। अब यहाँ पर बीजेपी जैसे ही वक्फ बिल पर बात करने लग जाती है तो ये मुसलमानों से हमदर्दी जताने की कोशिश करते हैं। मुसलमानों की हमदर्द, और वो भी बीजेपी के नेता। आए दिन इनके नेताओं के आप बयान सुनिए, और इनके खुद के जो प्रधानमंत्री हैं देश के, नरेंद्र मोदी, वो कभी कहते हैं कि इनको कपड़ों से पहचानो, ऐसे सब बयान देते हैं। मगर अब ये सब लोग जानते हैं कि बीजेपी को मुसलमानों से हमदर्दी तो दूर दूर तक नहीं है, और जो मुसलमान इनसे वफा की उम्मीद रख रहे हैं वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वक्फ बिल लोकसभा में जैसे पास हुआ है, अब इन्हीं के नेता हैं योगी आदित्यनाथ एक बड़े मंच से क्या पैगाम दे रहे हैं कि महाकुंभ मेला जब चल रहा था तो इन्हीं लोगों ने कहा था कि महाकुंभ की जो जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। ये वक्फ बोर्ड है या माफिया बोर्ड है? देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? अब खैर योगी आदित्यनाथ के लफ्ज हैं, एक सीएम को ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है, मगर वो आए दिन ऐसे बयान देते रहते हैं, उसकी तरफ आप ध्यान मत दीजिए। मगर जिस शख्स की ये बात कर रहे हैं कि ऐसा कहा गया था कि महाकुंभ मेला जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है, अब ये बयान जिस मौलाना ने दिया है ना, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी इनका नाम है, और ये मौलाना शहाबुद्दीन रजवी नाम का बीज भी असल में बीजेपी की तरफ से ही बोया गया है। अब ये शख्स क्या पुराने बयानात उठा करके देख लेंगे तो 2024 लोकसभा चुनाव में ये देश भर के मुसलमानों से अपील कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के हक में वोट कीजिए, और साथ ही में कहते हैं कि जैसे वक्फ बिल पास हुआ लोकसभा से, इन्होंने बाज़ाब्ता एक वीडियो बनाई है और वीडियो बना करके ये देश भर के मुसलमानों को मुबारकबाद दे रहे हैं कि वाह वक्फ बिल पास हो चुका है, और नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पास हो चुका है। मैं तमाम उन मेंबरान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बिल के पक्ष में वोटिंग की, और मैं भारत सरकार को भी मुबारकबाद देता हूं कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया। जाहिर सी बात है कि सारी कहानी अब आप समझ गए होंगे। पहले ऐसा एक भाड़ू का टट्टा, अपने एक भाड़े का टट्टू बैठा दीजिए और उसको इस्तेमाल करते हुए जब आपको कोई जहर चाहिए होगा ऐसा जिसे आप हिंदुओं के सामने पेश करके उनकी सिंपैथी ग्रैब कर सकें तो उनसे वो बुलवा लीजिए। जब आपको मुसलमानों के सिंपैथी ग्रैब करनी हो तो उनसे कुछ ऐसा बुलवा लीजिए। तो कुल मिलाकर के जो दलाल बैठे हुए हैं ना, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी नाम के, ये लोग अपना काम जारी व सारी रखेंगे। मगर अब एक बहुत ही क्रूशियल वक्त जो है, एक बहुत ही संजीदा समय आ गया है देश भर के मुसलमानों के लिए। पहले सीए कानून ला करके मजहबी शनाख्त को निशाना बनाया गया था, और सभी लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि बीजेपी और आरएसएस का असल मकसद क्या है। अब खैर ऐसे कवानीन लाने के बाद उनका मकसद साफ हो गया है। मुसलमानों से हमदर्दी जताने वाले लोग, वर्तमान में जो चीज़ें हो चुकी हैं ये आप भी जानते हैं। बिल्किस बानो के आरोपियों को जब छोड़ा गया था तो हम फूलों की माला डाल करके इनका स्वागत कर रहे थे। अभी हाल ही में, ज़्यादा वक्त नहीं बीता है, शरीफ को पीट कर मार दिया गया जब वो नमाज के लिए जा रहा था होली के दौरान। कहीं पर अभी ईद का मौका आया था तो मेरठ में इन लोगों का जो हंगामा चला था कि सड़क पर आप नमाज नहीं पढ़ सकते। ये लोग कभी बोलते हैं कि आप सड़क पर नमाज मत पढ़िए, आपके पास तो अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ है, मस्जिदों में चले जाइए। अब उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हड़पने के लिए ये मनसूबा बना रहे हैं, वक्फ बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अब एक बड़ा इंकलाब देश में होगा। हालांकि ये चीज़ है कि बार बार जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें अपने भी गिरहबान में झांकने की ज़रूरत है। जो घोटाले किए गए हैं वक्फ बोर्ड में, बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, और वो किसी और ने नहीं, अपने ही लोगों ने किए हैं। उन्हीं घोटालों की तरफ बार बार इशारा किया जा रहा है। अब खैर इस चीज़ के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई होगी पूरे देश भर में, और संविधान के दायरे में रहते हुए अपने संवैधानिक अधिकार को वापस मांगा जाएगा, अपने हुकूक का मुतालबा किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे सीए के दौरान हुआ था। मगर इस समय फिर से कोई कोविड जैसी बला नहीं आने वाली इस प्रदर्शन को, इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। मैंने पहले ही एक चीज़ कही थी, जो कुछ नज़्म की लाइनें थी, वो मैं फिर से आपके सामने दोहराना चाहता हूँ कि वो एक तरफ खड़े हैं 100 खुदा है जिनके 10 दरस, वो बट गए अलग अलग
खुदा है जिनका एक बस। ज़रब जमा से काम लो तो हल बनेगा तब सही, तक़सीम एक साजिश है समझना मेरे हम नफस। हवस हवस से पैसों की, मुराद तख्त ताज की, तलाश है इलाज की, ऐसे बेनियाज की, हाकिम मजाज की। तो खुद का कर मुआयना, तो खुद से हो जा आशना, अगर मेहदी का है मुंतज़िर तो देख ले तू आईना। अब कोई और नहीं आने वाला, अब हमारी लड़ाई, हमारी मजहबी शनाख्त की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई, जमहूरी निज़ाम को बरकरार रखने की लड़ाई हमें और आपको लड़नी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वक्फ बिल के खिलाफ लगातार आवाज़ बुलंद करते हुए।